हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन E24 द चैप्टर इज बाइनोमियल थ्योरम एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. If for some m and 6cm plus twice 6cm plus 1 plus 6cm plus 2 more than 8c3 and n minus 1 p3 is to np4 equal to 1 is to 8, then the value of npm plus n m plus 1 plus n plus 1 cm is equal to dash. ऑप्शन 380, 376, 384 एंड 372. आप सीधा भी ट्राई कर सकते हैं और जाकर आप एक मिनट से हिंट भी ले सकते हैं. आप या तो वीडियो पॉज करके सीधा ट्राई कर लीजिए एक बार, या फिर आप एक हिंट भी ले सकते हैं मेरे से. मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इन केस यू रिक्वायर्ड. इसके आप हिंट यूज़ कर सकते हैं. NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR. ये प्रॉपर्टी यूज होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं. और एनीवे एक बार सॉल्यूशन में जाने से पहले खुद से प्रयास करें. उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा. चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं. प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं वो है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने दिखाया, सपोज 8C3 प्लस 8C4 हमें ऐड करना है. तो ऐड करने पर ये अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 8 का 9 हो जाएगा C, और यहाँ पे जो तो बड़ी वैल्यू है 3 और 4 में जो 4 है तो जो बड़ी वैल्यू पे ऐड हो जाएगी 9C4 हो जाएगी. सपोज आपको 7 ऐड करना है 7C2 प्लस 7C3, तो इसका एडिशन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8, एक एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे बड़ी वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. इसका एडिशन इस तरह से होता है. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. आप देख सकते हैं 1 बाई 1. तो पहले सबसे पहले लिखते हैं 6cm प्लस, इसे दो बार यहाँ ट्वाइस से दो बार लिख लेंगे. 6cm प्लस 1 एंड अगेन 6cm प्लस 1. 6cm प्लस 1 दो बार हमने लिख लिया, n प्लस 6cm प्लस 2 जो ऑलरेडी दिया हुआ है, n मोर देन 8c3 ये जो वैल्यू है यहाँ पर. ठीक है, सबसे पहले एक पेयर इसका बनेगा और एक पेयर इसका बनेगा. यहाँ पे लग जाएगी प्रॉपर्टी, ये वाली आपकी NCR प्लस NCR माइनस n प्लस 1 CR. तो यहाँ पर जो 6 और 6 है एक इंक्रीज हो जाएगा 7 और C, और जो ग्रेटर वैल्यू m और m प्लस 1 ग्रेटर m प्लस 1 है तो m प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा. प्लस जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन 6 का हो जाएगा 7 हो जाएगा C, और m प्लस 1 और m प्लस 2 में ग्रेटर m प्लस 2 है तो m प्लस 2 आ जाएगा, जो भी ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, है ना. ये 6 का 7 हो गया इन दोनों में, ग्रेटर वैल्यू m प्लस 1 थी वो आ गई, और 6 का यहाँ पे अगेन 7 हो गया, एक इंक्रीज हो गया, ग्रेटर वैल्यू m प्लस 2 यहाँ पर आ गई मोर देन 8c3. अगेन यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी, अब इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे 7 का 8 हो जाएगा ऐड करने पर 8C, और ग्रेटर वैल्यू m प्लस 2 तो m प्लस 2 आ जाएगी, जो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना. तो 7 का 8 हो गया और ग्रेटर m प्लस 2 यहाँ पर आ गया इज मोर देन 8c3. अब हमें कंपेयर करके m प्लस 2 निकालना है. तो यहाँ पे देखेंगे पॉसिबिलिटी की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. इसको हटा देता हूँ. अगर 8c3 की बात करें तो 8c3 मोर देन 8c3 तो होता नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना. तो ये तो गया, ठीक है. फिर एक होता है आपका 8c4, सॉरी अगेन आप यहाँ 8c3 रखते हैं, 8c4 ये एक पॉसिबिलिटी है, ये सही है. 8c3 के साथ अगर 8c5 रखें ये पॉसिबिलिटी भी गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये 8c5 के लिए 8c3 की जितनी होती है तो ये भी गलत हो जाएगा. 8c3 मोर देन अगेन यहाँ 8c6 जाए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 8c2 होती है. तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोई भी वैल्यू सूट नहीं करेगी. 8c ये भी गलत हो जाएगा. केवल और केवल एक वैल्यू जो सही यहाँ बैठ रही वो है कि 8c4 इज मोर देन 8c3. द ओनली रिजल्ट विच इज सेटिस्फाइड टू 8c4 8c3 इज ग्रेटर होता है. तो आप यहाँ पे कंपेयर कह सकते हैं कि ये 8c4 होना चाहिए. ठीक है, तो फाइनली हमने व्हाट वी ऑब्जर्व हमने ऑब्जर्व किया है कि 8c4 क्या होता है, इट इज मोर देन 8c3 होता है. तो कंपेरिजन में कह सकते हैं कि भाई जो 4 होगा वो क्या होगा, m प्लस 2 होगा. तो बाई कंपेरिजन वी कैन से m प्लस 2 इक्वल्स टू 4 एंड प्रोवाइड्स यू m इक्वल्स टू 2 आपकी वैल्यू मिल जाएगी. अब आगे चलते हैं. अब n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसके बाद. ठीक है, इसे हटा देते हैं. अब n की वैल्यू निकालते हैं. n के लिए हमें जो कंडीशन में दी हुई क्वेश्चन में वो दी हुई है n माइनस 1 p3 अपॉन n p4 इज इक्वल्स टू 1 बाई 8 क्वेश्चन में गिवन है. अगर n माइनस 1 p3 की बात करें, इसे हटा देते हैं, की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा n माइनस 1 को हम 3 बार रिड्यूस कर देंगे. n माइनस 1 एक रिड्यूस कर दिया, n माइनस 2 एक और रिड्यूस कर दिया, n माइनस 3 इस तरह से. np4 की बात करें तो n को 4 बार रिड्यूस कर देंगे. n फर्स्ट एट n इटसेल्फ एक रिड्यूस कर दिया n माइनस 1, फिर रिड्यूस कर दिया n माइनस 2, फिर रिड्यूस कर दिया n माइनस 3.
जितना लिखा उतनी बार हम रिड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स लाइक जैसे अगर 8p3 है तो 8p3 का मतलब हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 समथिंग लाइक दैट। जितनी बार होती है हम रिड्यूस कर देते हैं, जो काम यहाँ पे मैंने किया हुआ है, इक्वल्स टू 1/8। तो ये आपका n-1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये आप हम देख सकते हैं। और ये आपका n-2 भी कैंसिल हो जाएगा, n-3 भी कैंसिल हो जाएगा, एक n बचेगा, तो 1/n इक्वल्स टू 1/8 बचेगा। फाइनली आप कह सकते हैं n इक्वल्स टू 8। तो हमें n इक्वल टू 8 मिल गया और m इक्वल टू 2 में मिल गया। बस अब इस वैल्यू पुट फाइनल वैल्यू निकालनी है। जो फाइनल वैल्यू में जो पूछी गई थी क्वेश्चन में वो था हमारा npm+1 प्लस n+1 c m की हमें पूछी गई थी। n आपका 8 है, p की m2 है तो जाएगा 2 + 1 3, n के लिए 8 है तो जाएगा 9, और m के लिए 2 है तो जाएगा 2। तो आप हमें पूछ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, ये p है, 8p3 और 9c2 वैल्यू में निकालनी है। 8p3 मतलब हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 इंटू 6, और 9p2 मतलब 9c2 मतलब हो जाएगा 9 इंटू 7/1 इंटू 2। तो जब ऐड करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 प्रोवाइड यू 336 प्लस ये सॉरी 8 होना चाहिए, माय मिस्टेक, 9 इंटू 8/1 कट जाएगा, 436 आ जाएगा। तो 336 प्लस 36 सॉल्व करके आ जाएगा 372 इज योर फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। एंड PDF ऑफ सोल्यूशन इन डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं।